Jai Mata Di friends. Today we are going to discuss one more tale, that is the Monk's Tale in the series of Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So first of all, friends, please subscribe the channel. And now we are going to discuss about the character of the monk. As we know, the monk is a person from the church. मीन्स एक चर्च में रहने वाला एक पर्सन होता है, सन्यासी होता है तो क्रिश्चियनिटी में। तो यहाँ पे जो मॉन्क है, लेकिन इसका डिफरेंट कैरेक्टर है। मॉन्क्स ऑफ द मिडिल एजेस लिव्ड इन मोनास्ट्रीज, दे डिवोट देयर लाइफ टू वर्क एंड प्रेयर। वो प्रेयर करते हैं, पुअर लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे थे मिडिल एजेस के मोनास्ट्रीज। बट यहाँ पे जो मॉन्क है ये बहुत केयर्स लिटिल फॉर द रूल, ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता है। उसको सिर्फ ड्रिंकिंग ईटिंग करने का शौक़ है, काफ़ी फैट है, काफ़ी प्लेजर सीकिंग पर्सन है। तो वो एक फैट है, हिडोनिस्ट है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग पर्सन है। हु प्रेफर्स टू बी आउट ऑफ हिज क्लोइस्टर। क्लोइस्टर मतलब कि वो अपने जैसा कि समाज वगैरह से दूर रहना, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब अंगेज रहता है ड्रिंकिंग और ईटिंग में। तो ऐसे में मठ में रहने वाला इंसान। नो लवर ऑफ बुक्स एंड लर्निंग, ही एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन टावर्न मोर देन टू मोनास्ट्री। वो मठ में रहने की बजाय शराब खानों में और मतलब ड्रिंकिंग वगैरह में एंजॉय करने में मोस्टली टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसा है ये मॉन्क। तो यहाँ पे हम अब अगर टेल की बात करें, तो जैसा कि हमने लास्ट टेल छोड़ी थी जो जॉफ्री चौसर के द्वारा कही गई थी, टेल ऑफ मेलेबी, उसके अंदर होस्ट ने ये कमेंट किया था कि वो खुद भी ऐसा दैट ही विशेस हिज ओन वाइफ वर एज पेशेंट एज प्रूडेंस इन द टेल ऑफ मेलेबी। की मेलेबी की टेल में जैसे प्रूडेंस होती है, इतनी समझदार वाइफ काश मेरी भी होती है, ऐसा होस्ट कहता है, मीन्स हैरी बैली कहता है। फिर वो मॉन्क को कहता है कि तुम एक स्टोरी सुनाओ। उसके ऊपर काफ़ी जोक भी करता है कि मॉन्क के कैसे एक्सपेंस हैं, किस तरीके से वो रहता है, मतलब कोई पुअर टाइप का ये क्लोइस्टर नहीं है। तो इस तरह के जोक करता है, लेकिन जो मॉन्क है वो बुरा नहीं मानता है, वो बियर कर लेता है जितने भी टॉन्टिंग और डिसरिस्पेक्ट होती है उसकी। फिर वो कहता है कि उसके पास हंड्रेड्स ऑफ ट्रेजेडीज़ हैं, उसने बाय हार्ट हैं, उसके मतलब याद हैं। और वो ये जो टेल कहने जा रहा है ये कोई नैरेटिव टेल नहीं है, इसमें मतलब बहुत सारी लिस्ट कर रखी है इन्होंने, बहुत सारे लोगों की ट्रेजेडीज़ जो नॉबल, हिस्टोरिकल, बाइबलिक, माइथोलॉजिकल और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ मिसफॉर्चून हुआ है, मतलब गलत हुआ है और मतलब बैड थिंग्स हुई हैं, जिनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं। Each recitation is very short and intend to be a warning against trusting in the permanence of luck और prosperity। मतलब इसमें जो सब के बारे में बताया हुआ है, इसने 17 ऐसे मतलब कैरेक्टर्स की बात की है जो बहुत फेमस हैं, हिस्ट्री, बाइबलिकल या मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। 17 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में उसने बताया है। उनके थ्रू ये कहने की शॉर्ट में मतलब सबके बारे में शॉर्ट बताया है उन्होंने, लेकिन ये कहने की कोशिश की है कि जो लक और प्रॉस्पेरिटी होती है ये परमानेंट नहीं होती है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब एकदम से डाउन आ जाते हैं। तो ये सब कहना चाहता है जो मॉन्क है वो, और इस टेल में वही वो शॉर्ट कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा। तो जैसा कि मैंने बताया वो 17 कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा, उनकी ट्रेजेडीज़ बताएगा। सो जैसा कि लूसीफर है, एडम है, सैमसन है। फ्रेंड्स, आपने इनमें से मोस्टली इसके बारे में तो पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के बारे में कि लूसीफर कौन था, एडम कौन था। तो यहीं पे सैमसन, हेरकुलस, नेबुकनेज़र, बेल्शेज़र, ज़ेनोबिया, किंग पेड्रो ऑफ स्पेन, किंग पेड्रो ऑफ साइप्रस, बर्नाबो विस्कॉन्टी ऑफ लंबार्डी, काउंट उगोलिन ऑफ पिसा, नेरो, होलोफर्नेस, एंटियोचस, अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर एंड कैरिसस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इन सब कैरेक्टर्स के बारे में देखना है, 17 कैरेक्टर्स के शॉर्ट में, कि इनके साथ में क्या हुआ था, कौन सी ट्रेजेडीज़ के बारे में बात कर रहा है मॉन्क यहाँ पे। ओके, तो
यहाँ पे फर्स्ट वन जैसा कि लूसीफर है, तो हम सब जानते हैं कि लूसीफर की क्या स्टोरी है। लूसीफर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल में नहीं बताऊंगी, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी जिनके साथ में बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत लकी पर्सन्स थे, लेकिन ये उनकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है एट द एंड, उनकी प्रॉस्पेरिटी, और मतलब वो बहुत डाउन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लूसीफर था, तो हम जैसा कि जानते हैं कि गॉड के काफ़ी करीब थे ये, जीसस के, तो मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, स्मार्ट भी थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि ये जीसस से भी महान है, और इस वजह से इनको हेवन से हेल में निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो लूसीफर के साथ में भी मतलब कहाँ बहुत अच्छे गॉड के साथ रहती थी, इतनी सारी पावर्स थी, ये सब था, और उसके बाद में एकदम से वो हेवन से हेल में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से एडम जो है इसी में है, ये भी बाइबलिक कैरेक्टर है एडम भी। ये कोई ओरिजिनल सिन करने वाला कोई आदमी नहीं था, ये सिर्फ पैराडाइज से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने फॉरबिडन फ्रूट खाया था। एडम एंड ईव की स्टोरी फ्रेंड्स आपने सुनी होगी, पैराडाइज लॉस्ट, रिगेन्ड, ये सब पढ़ा होगा आपने, तो नहीं भी तो आप कहीं देख सकते हो। तो इसे फॉरबिडन फ्रूट खाने की वजह से गॉड ने इसको पनिश किया था, और इसको भी जो गार्डन था, ईडन गार्डन था, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसको मतलब मॉर्टल बना दिया जाता है। इसको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करने वाला, कि कुछ भी मिलेगा तुम्हें तो कष्ट झेल के ही मिलेगा। फिर जो कैरेक्टर है सैमसन, जिसके बारे में बताया है यहाँ पे मॉन्क ने, वो मतलब अब यहाँ पे जो सैमसंग है वो काफ़ी ग्रेसफुल था, उसके पास इतनी पावर थी कि वो वर्ल्ड में किसी को भी डिफीट कर सकता था, लेकिन उसने एक गलती की थी कि उसने अपना जो सीक्रेट था वो अपनी वाइफ को बता दिया था, अपने लवर को बता दिया था, लवर कह सकते हो, और बाद में उस लवर ने उसको धोखा दिया था, उसकी लवर ने, और उसने लवर भी चेंज कर लिया था। लेकिन यहाँ पे उसके लिए बहुत गलत होता है क्योंकि वो उसे ये बता देता है कि जो उसका जो हम कह सकते हैं पावर जो है उसके हेयर में है, तो हेयर में है, तो वो जब ये उसको बता देता है तो उसके बाल काट दिए जाते हैं उसके लवर के द्वारा। तो जब काट दिए जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए, और फिर उसके जो एनिमीज़ होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के उसको एक टेंपल में कैद कर देते हैं। टेंपल में कैद करने के बाद में क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती अब, तो उसकी आंखें भी निकाल दी जाती हैं, और एट द एंड वो टेंपल में एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पे एक पिलर से उसको बांध दिया जाता है, लेकिन तब तक उसके जो हेयर्स हैं वो ग्रीव भी हो चुके हैं, और वो काफ़ी गॉड को याद करता है कि उसको उसकी स्ट्रेंथ भी मिल जाए, और उसने दोनों पिलर्स को गिरा दिया अपनी स्ट्रेंथ से, और जब उसकी स्ट्रेंथ वापस लौट आती है और वो पूरा टेंपल गिर जाता है, वहाँ पे वो खुद भी ख़त्म हो जाता है, मर जाता है उस टेंपल के नीचे दबकर, और जो उस टेंपल में उस फंक्शन में अटेंड जो होते हैं जो लोग, वो भी सब मर जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसके साथ मतलब बहुत बुरा होता है। हरक्यूलस के बारे में आपने सुना होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी अनपैरेलल, मतलब इतनी किसी के पास भी नहीं थी इतनी स्ट्रेंथ। ये जो थे कि इसको मतलब इसी के दुश्मन ने 12 लेबर्स दिए थे, और उनको मतलब डिफीट किया था उसने, 9 हेडेड ड्रैगन को, लायन को, तो इस तरीके से उसने बहुत कुछ डिफीट किया था। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी जियनारा, उसने क्या किया था, उसको पॉइजन शर्ट पहनाई थी, क्योंकि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, मतलब किसी और से मैरिज करना चाहता था, और वो शर्ट उसको किसी ने दी थी, और वो पॉइजन शर्ट थी, और उसको पहनने से वो ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि उसके जो मतलब इतना शक्तिशाली होने के बाद भी, 12 लेबर्स को मीट करने के बाद भी, वो लास्ट में उसका ट्रेजिक एंड ही होता है। तो इस तरीके के से हम और जो कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेबुकदनेस्सर। जो नेबुकदनेस्सर होता है ये किंग ऑफ बेबीलोन होता है। आपने बेबीलोन का नाम सुना होगा, हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन के 7 वंडर्स में। हु हैड ट्वाइस डिफीटेड इजराइल
The proud king constructed a large gold statue that he demanded his subjects pray or to be burned alive. अब उसने इतना खुश होता है, उसको ऐसे लगता है कि उसके, क्योंकि वहाँ से वो जो दब देखता है अपने सिटी को, वो इतने एरिया को वो डिफीट कर चुका होता है, उसके ऊपर उसका राज होता है, उसने अपना खुद का गोल्ड का स्टैचू बनवा दिया और सब लोगों को कहता था कि इसी की पूजा करो, जो नहीं करेगा उसको जिंदा जला दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के सामने सब कुछ इतना अंधा हो गया था कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता था। एक पर्सन था डैनियल, प्रिजनर था, वो मतलब डिसओबे करता था किंग को, नेबुकनेज़र को। तो नेबुकनेज़र ने लॉस्ट ऑल डिग्निटी और एट द एंड क्या होता है उसके साथ में कि एकदम बीस्ट की तरह, आप ऐसे कह सकते हो काऊ ऑक्स की तरह घास खाने लग जाता है। तो इस तरीके से इसका जो ट्रेजिक एंड होता है, लेकिन फिर भी इसको जो गॉड है वो रिलीव्ड हिम ऑफ इंसैनिटी, लेकिन लास्ट में इसको पागलपन से भगवान ही बाहर निकालता है। तो इसके साथ इतना बुरा होता है जब ये खुद को इतना महान समझने लग जाता है, तो इसको पनिश किया जाता है, मतलब पनिशमेंट मिलती है और ये जानवरों की तरह, वाइल्ड एनिमल्स की तरह घूमने लग जाता है, घास वगैरह खाने लगता है। इस तरीके से बेल्शाज़र जो था वो इसी का बेटा था, नेबुकदनेस्सर का है। इसके साथ में भी क्या होता है कि ये इसके बाद में जब किंग बनता है, ये एक पार्टी हेल्ड करता है, एक फीस्ट हेल्ड करता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लॉर्ड्स को बुलाया जाता है, वाइन वगैरह सर्व की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक गलती ये करता है कि वो सिल्वर और गोल्ड के कप्स में जो वाइन है वो सर्व करता है, जो बहुत ही सैक्रेड वेसल्स हैं, पवित्र वेसल हैं, टेम्पल के वेसल्स हैं। तो यहाँ पे लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, वो सब लोग पार्टी में बिजी हैं। लेकिन जब वो पार्टी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आर्मलेस हैंड जो है वो दीवार पे कुछ लिख रहा है। तो वही डेनियल जिसने नेबुकदनेस्सर को समझाया था, जब उसको ड्रीम्स वगैरह आते थे नेबुकदनेस्सर को, तो उनको इंटरप्रेट करके बताता था डेनियल कि तुम ऐसा मत करो, खुद को इतना महान मत समझो। और यहाँ पे भी डेनियल ने उसको वॉर्न किया था, उसके बेटे को भी, बेल्शाज़र को भी, कि तुम्हें भी मतलब जो तुम्हारे फादर के साथ में हुआ था तो ये सब सही नहीं है और तुम्हारी जो किंगडम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और द किंगडम वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द मेडीज एंड द पर्शियंस। फिर और इसी तरीके से इसकी भी किंगडम का नाश होता है। फिर जो कैरेक्टर है अगला जिसके बारे में बात करेंगे हम, वो है ज़ेनोबिया। ज़ेनोबिया है एक ब्यूटीफुल और विक्टोरियस क्वीन ऑफ पैल्मायरा है। वो है इतनी मतलब प्राउडली कह सकते हो आप, इतनी ड्यूटीज फॉलो करने वाली या फिर वॉर लवर है कि मतलब अपने हस्बैंड के साथ में भी काफ़ी वॉर करती है। वो अपनी जो भी एरिया है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो मैरिज वगैरह भी नहीं करना चाहती है, वो रिफ्यूज़ करती है, लेकिन उसको फोर्सफुली ऑर्डिनथिस के साथ में शादी कर दी जाती है। और जब ऑर्डिनथिस मर जाता है तो ज़ेनोबिया को परेडेड थ्रू द रोम बाउंड्स इन चेन, मतलब उसकी जो प्राउड है वो भी ख़त्म हो जाता है एट द एंड, उसको चेन्स में बांध के, एंड शी वॉज परेडेड थ्रू द रोम। नेक्स्ट कैरेक्टर इज किंग पेड्रो ऑफ स्पेन। ही वॉज कास्ट फ्रॉम हिज किंगडम बाय हिज ब्रदर। उसके भाई ने उसको किंगडम से बाहर निकाल दिया था और वो मार दिया गया जब उसने रिक्लेम करने की कोशिश की थी, वापस से अपने भाई से वो छीनने की कोशिश की थी। इस तरीके से पीटर किंग ऑफ सिप्रस जो था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, रूइंड हिज किंगडम एंड वॉज मर्डर्ड फॉर इट। बर्नैब ऑफ विस्कॉन्टी जो हैं वो मतलब रॉन्गली इम्प्रिजन्ड बाय हिज नेफ्यू। मीन्स इन सब क्या जो बहुत ही पावरफुल पर्सन्स थे, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी इनके पास में, फिर भी इनका ट्रेजिक एंड होता है। यूगोलिनो ऑफ पिसा एक काउंट है हु इम्प्रिजन्ड इन ए टावर इन पिसा विद हिज 3 यंग चिल्ड्रन। इसको मतलब कैद कर दिया गया था टावर ऑफ पिसा के अंदर और वहाँ पे भूख के कारण इसके जो 3 बच्चों के साथ में इसको कैद किया गया था। इसका सबसे जो छोटा बच्चा था, बेटा था, वो मतलब भूखमरी के कारण मर गया वहीं पे और मतलब इतनी बुरी हालत हुई थी उसकी। और यूगोलिना जो था वो खुद ही मतलब नाउड ऑन हिज ओन आर्म्स, मतलब भूख के मारे अपनी ही आर्म्स को खाने लगा था, काटने लगा था।
मतलब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो इतना बुरा हुआ था उसके साथ। नेरो की बात करें तो इसने कुछ भी नहीं किया था, डिड नथिंग बट सेटिस्फाई हिज ओन लस्ट। ये इतना लस्टफुल था, इतना लस्टफुल था कि इसने अपनी मदर का ही वूम काट दिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कौन से वूम से मतलब बर्थ लिया है मैंने। तो इसको तो ही हैड सेनेका मर्डर फॉर स्टेटिंग दैट एन एम्परर शुड बी वर्चुअस। मतलब एक मर्डरर था, मतलब हर एक को बस ये बताना चाहता था कि जो एम्परर होता है वो कितना वर्चुअस होता है। उसको ये नहीं पता था कि वो कितना पाप कर रहा है, उसको इसका आइडिया नहीं था। एट द एंड नैरो किल्ड हिमसेल्फ, खुद को ही मार लेता है जब इट बिकेम क्लियर ही वुड बी असैसिनेटेड फॉर हिज क्रूएलिटी। जो उसने किया है उसके लिए उसको असैसिनेट किया जाएगा, उसके लिए उसकी हत्या की जाएगी, तो वो खुद को ही ख़त्म कर लेता है। होलोफर्नेस के साथ में क्या होता है, ऑर्डर्ड ही सब्जेक्ट टू रिनाउंस और एवरी लॉ एंड वर्शिप नेबुकदनेस्सर। ये उसी से कनेक्टेड है कि ये कहता है कि तुम सब कुछ मतलब त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ तुम नेबुकदनेस्सर को वर्शिप करो। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो पाप है उसके लिए जूडिथ जो है इसका सर काट देता है जब वो सो रहा होता है। एंटिजस एपिफेनस जो है उसके साथ क्या होता है, ये मतलब पनिश्ड बाय गॉड, क्योंकि इसको गॉड पनिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये ज्यूज पे अटैक करता है। और इसको किस तरीके से गॉड पनिश करता है, एकदम मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाता है एकदम कीट बना कर, मैनिफेस्टेशन ऑफ माई गॉड्स विद एन इन्फेस्टेशन ऑफ माई गॉड्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सबको पता है सिकंदर महान, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपको सब कुछ पता है। लेकिन कहा जाता है इसका जो एंड था वो कोई भी नहीं कह सकता, मतलब मिस्टीरियस एंड था इसका। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पॉइजन्ड बाय हिज वेरी ऑन ऑफस्प्रिंग, मतलब खुद की ही संतानों द्वारा, मतलब गद्दी पाने के लिए या शासक बनने के लिए, किंग बनने के लिए मार दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि ये बुखार, फीवर वगैरह और कुछ भी उस टाइम पे जो डिजीज़ चल रही थी उसकी वजह से ये मरा था, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते। ये पूरा मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस डेथ थी इसकी। जूलियस सीजर के बारे में हम सब जानते हैं। जूलियस सीजर के बारे में फिर भी आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो डाल रखी एक जूलियस सीजर पे, वो देख सकते हो कि इसने खुद पॉम्पे का मर्डर किया था, इसने जीता था, लेकिन वो खुद मारा गया, खुद की हत्या हुई बहुत ही ब्रूटस के द्वारा। ओके, फिर हम अगला देखते हैं करिशस जो हैं वो किंग ऑफ लिडिया, द प्राउड एंड वेल्दी किंग, बहुत ही वेल्दी किंग है, बहुत ही घमंडी किंग था, हु वॉज हैंग्ड फॉर हिज प्राइड। सो इसमें जो सारे जो प्रॉस्पेरिटी, जो मोस्टली किंग जो थे या फिर बहुत प्रॉस्पेरियस पर्सन्स थे, इन सब का जो एंड होता है वो बहुत ही ट्रेजिक होता है। तो इस तरीके से फाइनली जो मोंग की टेल को है ना किंग के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जाता है, हु सेज ही हैज़ हैड इनफ ऑफ टेल्स अबाउट पीपल फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, कि उसने बहुत ऐसे लोगों के बारे में बात बता दी जो हाई प्लेसेस से फॉल करके डाउन आ गए हैं। तो मतलब उनके साथ में बहुत बुरा हुआ, बहुत उन्होंने सफ़र किया। तो ये बहुत हो गया, अब तुम अपने टेल को यहीं फिनिश करो। तो इन 17 कैरेक्टर्स के बताने के बाद में वो अपने टेल को फिनिश कर देता है क्योंकि नाइट उसको इंटरप्ट कर देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट मोंक्स टेल। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।